तो नमस्कार जी, मैं नवीन अम्बावता। तो ये जो मैं विनीता बहन का आज पॉडकास्ट ले रहा हूँ यहाँ पे, तो अपने चर्चा चौपाल पे जाएगा और आप सभी लोग सपोर्ट करना, देखना। ये हमारा जो इवेंट आ रहा है 27 अप्रैल का, उसके लिए मैं विनीता बहन को यहाँ पे बिठा के इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। पॉडकास्ट कर रहे हैं हम। तो आज इनसे जानेंगे कि भाई जो हमारा ये आज ऑडिशन है, तो इसका जो शो आएगा 27 अप्रैल को, उसके बारे में चीज़ें कैसे आगे जाएंगी, जैसे सीक्वेंस कैसे बनेंगे और इसमें क्या क्या हम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें दिखाएंगे। तो वो चीज़ें हम आज चर्चा करेंगे चर्चा चौपाल पे। ठीक है जी। हम अपने यहाँ पे आए हैं पीबी इवेंट का जो इवेंट होने वाला है 27 अप्रैल को, तो इसके ऑडिशन में आए हैं जो हमारी गुजर कल्चर एंड गुजर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट करा रहे हैं। तो इसमें आपको जैसे भी कितने पार्टिसिपेट ऐसे मिले जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और हाँ। भाई मैं पहले तो ये बताना चाहूँगी कि जो हमारी दोनों टीम प्लेटफॉर्म लेके आई हैं, ये बहुत ही अच्छा मौका है उन हाउसवाइफ्स के लिए जिनके सपने रह जाते हैं। सपना हर एक औरत का होता है। हमने मिस्टर्स को चांस इसलिए नहीं दिया क्योंकि लड़के कहीं ना कहीं अपने लिए स्ट्रगल लेके स्टैंड ले लेते हैं, रह जाती हैं लड़कियाँ, स्पेशली हमारे समाज से। तो हम उनके लिए प्लेटफॉर्म लेके आए हैं कि उनके सपने थे लेकिन वो किसी ना किसी वजह से पूरा नहीं कर पाए, तो अब मौका दे रहे हैं। तो बहुत से पार्टिसिपेंट्स ऐसे आए, उन्होंने बताया भी कि ये उनके लिए पहला प्लेटफॉर्म है। तो खुशी भी होती है सुन के कि हमारे ज़रिए किसी के सपने पूरे हो रहे हैं। हाँ, मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी थी जो जैसे अपने शादीशुदा भी थी, जो अपने बच्चों के साथ भी आए हैं। हाँ। वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, तो मेरे हिसाब से ये भी बहुत एक मतलब अच्छा मैसेज है हमारे समाज के लिए कि बच्चे पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि सपोर्ट के बिना नहीं कर पाते कुछ भी। औरत मेरे ख्याल से कितना भी स्टैंड ले ले, जब तक उसकी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी ना, तो उसके माइंड में भी ये रहता है कि कहीं ना कहीं मैं खुद तो आ गई हूँ लड़ झगड़ के, नहीं, जब तक सपोर्ट नहीं मिलता ना, कुछ नहीं कर पाते। अब मैं आपसे एक पर्सनली चीज़ पूछूंगा। हाँ जी। जैसे अभी आपकी रिसेंटली शादी हुई है, तो आपकी लाइफ में कितना इम्पैक्ट आया, कितना फ़र्क पड़ा है मॉडलिंग करियर को लेके? अभी तक तो भाई न्यू है, तो अभी इतना पता चल नहीं पाया है, बट टचवुड अभी तक सपोर्टिव है। वैसे सब इससे कुछ फ़र्क पड़ता है मॉडलिंग? बहुत फ़र्क पड़ता है, बिकॉज दोनों तरफ से चीज़ें मैनेज करनी होती है। जब तक आप अपने डैड के घर पे होते हैं तो आपको वही कि आप अपने पेरेंट्स पे निर्भर होते हैं। यहाँ आने के बाद आप इन चीज़ों पे निर्भर हो जाते हैं, तो हमारे लिए चीज़ें बहुत डिवाइड हो जाती है और दोनों चीज़ें मैनेज करना बहुत तो मुश्किल जो है। हमारे भाई साहब हैं, जीजा जी, तो वो कितना इसमें सपोर्ट करते हो आप? अभी तक तो कोई इंटरफेरेंस किया नहीं है कि सपोर्ट किया है कि ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी कि मैं इस इंडस्ट्री से हूँ, ऐसे हूँ। तो अभी तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, सपोर्टिव है। हाँ, मैं भी मिल चुका हूँ भाई साहब हाँ से, जी। अच्छे इंसान हैं। तो विनीता बहन, जैसे अभी 27 अप्रैल को जो शो होने वाला है इवेंट, तो इसमें कितने सीक्वेंस आएंगे जिसमें हम किन किन को देख सकते हैं? जैसे अपना एक तो कल्चर हाँ, हमारे हो 3 गया। राउंड्स हैं हाँ। बेसिकली, जिसमें पहला राउंड जो है वो पार्टिसिपेंट्स के ऊपर हमने छोड़ दिया है, कल्चरल राउंड, कि उसमें जूरी को ये मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी ज़्यादा जजमेंट करने में। हमने उन्हें मौका दिया है कि आप लोगों में क्या हिडन टैलेंट है, कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो हमारे सामने, ताकि हमें जज करने में ईजी रहे उनको। और इससे हमारे समाज पे कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भाई नेगेटिव प्रभाव हाँ पड़ेगा, जी, हाँ जी। लेकिन पॉजिटिव मुझे लग रहा है पॉजिटिव वे अच्छा जाएगा, क्योंकि हमारी जो सोच है ना अभी लोगों की थोड़ी डाउन है अभी। फैशन इंडस्ट्री को लोग ना थोड़ा पहनावे से जज कर लेते हैं कि वो लोग बोल्ड पहनते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। चीज़ें शायद मैनेजमेंट के ऊपर होती है कि आपको कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट कैसे तो होगा? हमारे यहाँ पे ऐसा कोई मैसेज नहीं जा रहा है कि बोल्ड कुछ पहनावा है, या हम कोई बोल्ड मैसेज दे रहे हैं कि औरतों को स्टैंड लेना चाहिए। हम बस एक मैसेज ये दे रहे हैं कि हम आपके अगर सपने हैं, हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, दैट्स इट। और एक इसमें बहुत अच्छी चीज़ देखी मैंने, जो जिसमें हम सम्मान करेंगे अपनी जो माताएं नारी बहनों को, प्रतिभा। नारी हाँ जी, प्रतिभा हाँ सम्मान। जी। तो उसमें बहुत अच्छा मैसेज जाएगा लोगों के लिए कि भाई जो हमारी बहनें हैं वो आगे चल के और चीज़ें अच्छी करें। मेरे ख्याल से अगर औरतों को मौका दिया जाए तो वो आपको कभी भी ये फील नहीं कराएंगे कि आप उनकी वजह से आपको नीचा देखना पड़े, क्योंकि वो माइंड से और घर से इतनी फ्री हो जाती है कि मेरी फैमिली मेरे साथ है, तो वो उनके माइंड में भी रहेगा कि हम कुछ गलत ना करें। जैसे कि मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, हाँ। तो मेरे ऊपर हमेशा मेरे माइंड में ये रहता है कि मेरे पीछे ही उनकी इज्जत है। तो वो ये जैसे आप आज इस शो को जज कर रहे हो, तो फैमिली सपोर्ट के बिना तो ये चीज़ें हो ही नहीं सकती बिल्कुल थी। भी पॉसिबल नहीं है।
आप इतने बड़े शो को जज कर रहे हो। हाँ जी। हमारे समाज में बहुत कम लड़कियां हैं जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत कम मैंने देखा है। मैंने भी जैसे मॉडलिंग शो वगैरह गए तो मैंने कहीं कोई जैसे गुजर समाज से कोई लड़की नहीं देखी आज तक। पहले के टाइम में और अब के हाँ। टाइम में तो काफ़ी डिफरेंस है। पहले पेरेंट्स डरते थे इस चीज़ में भेजने के लिए लड़कियों को, क्योंकि वही मेंटालिटी ऐसी थी कि ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है। बट हाँ। वही है, जब आप काम करने लगते हो, मेरे ख्याल से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ठीक हो तो सब ठीक है। लड़कों से तो ये बोल दिया जाता है कि जो तुम्हें करना है करो, लेकिन लड़कियों को Exactly. थोड़ा उसमें रखते हैं कि भाई बंदिश में, कि भाई थोड़ा लिमिट में रह के करनी है सारी चीज़ें। यहाँ पे कहीं ना कहीं फैमिलीज भी गलत नहीं होती, हाँ। बिकॉज सामाजिक रूप से अगर देखें, लड़कियों को अगर बाहर निकालने लगते हैं तो लोग उनके लिए बातें बनाने लगते हैं, लड़कियों को जजमेंट में रख लेते हैं। इस चीज़ से पेरेंट्स थोड़ा डरते हैं बाहर भेजने से। यही एक मेन रीज़न है। राम राम जी, मैं नवीन अम्बावता। तो आज मैं अपनी चर्चा चौपाल यहाँ पे लेके आ गया सरपंच बाग। तो आज जो हमारी बहन जी बैठी हैं, मोनिका जी, मिट्ठू जी और काजल जी, तो इनसे आज पूछेंगे कि यहाँ पे जो ऑडिशन हुआ था तो इसमें आपने जो परफॉर्म किया है, तो इसमें जजेस ने आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे थे, क्या क्या पूछा था? काजल बहन बताइए। तो आज बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मतलब जब आई थी जब तो थोड़ी सी मन में ऐसे हिचक सी थी कि पता नहीं, हाँ। लेकिन जब आए तो फिर बड़ा अच्छा लगा। और क्वेश्चन भी ऐसे नहीं है जो क्वेश्चन भी बहुत ऐसे अच्छे नहीं थे से कि पूछे। जैसे कंफ्यूज हो जाएं कि एकदम या से वो हो जाए। अगला हाँ। इंसान डर जाए या एकदम से थोड़ा सा अपनी बड़े प्यार हॉबी से के बारे वैसे। में बस अपना इंट्रोडक्शन ही था। और क्या क्या हाँ, क्वेश्चन पूछे थे आपसे उन्होंने? बस जैसे वही थे कि एक नाम पूछा था, हाँ। हॉबी पूछी थी, और फिर वही था कि आपके सपोर्टर कौन है, आगे अगर बढ़ना चाहूँ तो बढ़ सकते। तो वो ये कि जब यहाँ तक आए हैं तो आगे भी जाएंगे। तो जैसे हमारे गुजर महोत्सव में ये चीज़ें तो होती आ रही है, दो साल से हो रही है। हाँ जी। लेकिन अब पर्सनली अब इवेंट करा रहे हैं जो पीबी इवेंट वाले हैं, और जो गुजर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट है हमारी, हाँ जी। तो अब उन्होंने भी ये चीज़ें अलग से चालू की है। हाँ तो जी। आपको इसमें कितना दिख रहा है कि हमारी बहन बेटे कितने आगे जाएंगे? या इसी से आगे बढ़ रहे हैं। बात ये है कि हमें यहाँ तक लेकर जाए हमारे गुजर कल्चर, और ये आपके चैनल वगैरह जो है, आप हम भाई लोग लोग ही नॉर्मली हाउस वाइफ हैं, हाँ। ये लोग हमें आगे जाने का मौका दे मौका रहे हैं। दिया है, आगे यहाँ तक पहुँचे तो और आगे आप पहुँचाएंगे। इससे पहले पर्सनली बताइए, जैसे मैं पर्सनली पूछता हूँ, काजल जी आप बताइए कि आपने जैसे कितने तक पढ़ाई की है और अभी फ्यूचर में क्या करना चाहते हो आप आगे? अच्छा, पढ़ाई तो मैंने ज़्यादा नहीं की वैसे, लेकिन जब स्टार्टिंग अगर हमने करी तो ऐसे ही था, बस क्या है ना कि एक हाउस वाइफ बस ऐसे ही घर में। और लेकिन जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा वो मेरे हस्बैंड है। क्या है ना कि बिना सपोर्ट के तो किसी से कुछ होता ही नहीं है कि भाई कोई आगे चला जाए। तो वो मैं अपना जो भी, मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं कि भैया उन्होंने सपोर्ट करा और मैं यहाँ हूँ। और बाकी जो गुजर कल्चर अभी है, इनके बिना क्या है ना कुछ ना बना। कहाँ किसे कौन जान रहा था, कोई भी नहीं। सोशल मीडिया और ये सब इतना अच्छा चल गया भैया कि अब इससे हर एक दूसरे से और काफ़ी वो बढ़ रही है। मिट्टू बहन आप बताइए कि जैसे आपने अपनी जैसे पढ़ाई वगैरह कितने तक की हुई है? और भाई मैं ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, हाँ, तो अभी क्या कर रहे हो आप? घर पे ही रहते हो या अभी कुछ? मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा। मेरी 2 बेटियाँ हैं अभी फिलहाल तो आप फ्यूचर में कोई जॉब वगैरह करना चाहते हो? जैसे स्कूल वगैरह में बच्चे पढ़ाते हैं जैसे हाँ हमारी। भाई, अभी मेरी बेटी छोटी है तो इसी वजह से मैं थोड़ा घर ही देख रही हूँ। हाँ हाँ। तो जब वो स्कूल जाएंगी तो मैं भी कुछ सोचूंगी कि आगे करना है। आप दोनों बहनों के भजन वजन भी तो आते रहते हैं। हाँ भाई। बहुत अच्छे भजन एक जो वो कौन सा है? आती हाँ आती। हाँ, वो बहुत ज़्यादा वायरल है, ट्रेंडिंग में है। हाँ। और वो जो भजन उठाता वो वहीं से हाँ। उठाता गुजर महोत्सव में। हाँ, मैंने ही वहाँ पे किया था, घाघरा वगैरह जो डाल के गुजर कल्चर से ही उठाया वो हाँ। जो उठाया था। तो अगर ना वो वहाँ बजता और ना आज वो इतना आती आती होती जितने की वो आती आती है, पूरी दुनिया में छा रहा है, लग रहा नहीं, है। भजन भी बहुत अच्छा है, बहुत हाँ, प्यारा है वो। बहुत प्यारा भजन है। मोनिका बहन आप बताइए, आपने जैसे अपनी स्टडी वगैरह कितने तक की हुई है? मैंने स्टडी इंटर तक की हुई है भैया। अच्छा। उसके बाद वही है कि शादी कर दी घर वालों ने कि अब आगे पढ़ लेना, आगे वाले अगर जॉब कराएंगे तो पढ़ाएंगे, नहीं तो अपने वही घर का काम था। लेकिन हाँ, नहीं भाई, हमने कभी सोचा नहीं था कि हम ये रैंप वॉक वगैरह या कर आगे लेंगे, इतना लेकिन कुछ घर जाएंगे। वालों के और अपने हस्बैंड के सपोर्ट से ही यहाँ तक पहुँचे मुझे हैं। मतलब मेरी दोनों फैमिली की, मेरे मायके की तरफ से और ससुराल की तरफ से पूरा सपोर्ट है। वो लोग कभी नहीं कहते कि तू गलत कर रही है, क्योंकि देखो मैं अब हर चीज़ बहुत सोच हम समझ कोई के भी चीज़ करते हैं ना सभ्यता के अपनी अनुसार सभ्यता करते में हैं। अनुसार रह के करेंगे तो हाँ। कोई रोक टोक नहीं है। आप सभी बिल्कुल। लोगों ने और सभी फ्रेंड्स ने देखा भी होगा कि हम अपने सभ्यता के हिसाब से ही क्योंकि कोई फैमिली चीज़- भी कोई फैमिली चीज़- साथ आती है, सपोर्ट करती है। भाई साहब भी आपके साथ आए हुए हैं। बिल्कुल ये साथ आए हैं।
कोई चीज़ मैं डालने से पहले उसे कई बार चेक करती हूँ कि यहाँ मेरे को गलत लगा, उसको मैं हटा दूंगी, नहीं डालूंगी इसे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली देखे कि ये गलत किया है, ये क्यों किया। तो वो चीज़ मैं बहुत बार देखती हूँ, जब मैं उसके बाद डालती हूँ। सोशल मीडिया पे ऐसा भी चल रहा है, कह रहे सोशल मीडिया अच्छा भी बहुत है, मतलब इतना बहुत अच्छा, लेकिन पब्लिक ने आधा तो गंद मचा रखी है उसको। कोई नेगेटिव देख नहीं कमेंट, सकते। जैसे कोई नेगेटिव कमेंट जिसको आप बताना चाहो, कोई कमेंट कि वो जिससे आपको बुरा लगा हो। अभी नहीं, तक मैं तो तो कोई काफी negative टाइम नहीं से इंस्टाग्राम चला रही हूँ भाई। जैसे कि हम वीडियो बनाते हैं, हमारे पे कोई आज तक गलत कमेंट नहीं आया है, ना ही गलत कोई चीजें वैसे हुई हैं उसमें। कोई जैसे अड़ोसी पड़ोसी बोल देते हैं कि भैया फलाने देखो की भाई, अड़ोसी पड़ोसी तो देखो तो जो कुछ है ही इस ना। चीज से खुश नहीं रहते, आगे बढ़ते हुए लोगों को सब पीछे खींचने की कोशिश जब करते हैं। यहाँ जाना भाई तो टांग खींचने वाले तो हाँ, बहुत अड़ोसी मिले हैं, पड़ोसियों का तो लेकिन यही चक्कर है धक्का कि मारने जो उठाने वाले बहुत कम मिले हैं। नहीं भाई देखो, मैंने सुना है कि बोलते हैं, पर मैं अपना पर्सनली आपको एक्सपीरियंस बताऊं, मेरी ससुराल, अभी मेरी शादी को 3-4 साल ही हुए हैं, तो मतलब मेरी ससुराल में किसी भी बंदे ने ये नहीं कहा कि उसकी फलाने की बहू ऐसे कर रही है, बल्कि इनसे बोलते भी यार तेरी बहू तो इतनी आगे पहुंच गई, उसके इतने फॉलोवर्स हो गए। मतलब मेरे हस्बैंड इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खुश होते, पता वो ऐसे बोल रहा था तेरे लिए, मतलब ऐसा कुछ किसी ने गलत नहीं बोला या फलाने की वो कर रही है, मतलब उसे नेगेटिव वे में नहीं लेके नहीं, गए वो हमने भी लोग। जैसा आपको देखा था ना गुजर महोत्सव में, बहुत लड़कियों की वीडियो इतनी गलत वे में वायरल की थी कई पेजों ने, लेकिन आपकी वीडियो मैंने देखी थी और भी पेजों ने बहुत अच्छे अच्छे उसमें डाली हुई थी, भजनों पे की वीडियो बनी थी। क्योंकि ज़्यादातर भजन पे ही करते हैं। भजन पे करें तो भैया गलत कमेंट भी उन्हीं पे आ जो कि गंद फैला रहे हैं और वो कर रहे हैं, बाकी अगर सभ्यता में रहकर वीडियो बना रहे मैंने हैं मिट्ठू बहन को तो जब भी फॉलो कर दिया था, मैं देख रहा था ना भजन पे नाच रही तो अच्छी लग रही बहुत, कितनी प्यारी रील है और अच्छे उसमें मैंने भजन। भी बहुत कोशिश की थी, गई तो थी मैं कि हमारा गुजर महोत्सव और अगर हम ही नहीं जाएंगे तो और उसमें मेरी बेटी तो अभी 2-2.5 साल की, वो से भी मैं घाघरा पहना के लेके गई थी, वो भी मतलब इतने लोगों ने उसके फोटो वीडियो करे, बहुत ज्यादा वायरल हुई थी वो भी। तो अब जैसे आप इसमें शो में पार्टिसिपेट करोगे तो इसमें अपना फ्यूचर कहाँ देखते हो कि भाई आप सॉन्ग वगैरह ही करते रहोगे या मॉडलिंग वगैरह में पार्टिसिपेट करोगे? मॉडलिंग का सोचा जब भी भाई हमने इसमें पार्टिसिपेट किया है, इसलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि कि आगे थोड़ा अब हमारा समाज हमें मौका दे रहा है आगे जाने आगे का, जाने तो का हम मौका उसका पूरा फायदा उठाएंगे कि भाई हम आगे जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम सबसे मतलब थैंक यू बोलना चाहेंगे कि हम नॉर्मल सी हाउस वाइफ्स हैं, हमको इतना आगे लेके जा रहे हैं, तो सबका दिल से धन्यवाद कि हम और आगे जाए और हमारा समाज और ज्यादा आगे बढ़े। देखो फॉलोवर्स तो कोई भी बढ़ा लेता है, कोई कोई गलत कपड़े पहन के कोई कैसे, लेकिन आपका कंटेंट सबसे प्यारा है, सब आपको इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि। और भैया कमेंट क्या है ना कि किसी की पे गलत आ रही है कमेंट, अगर कोई खोल के देखेगा तो ऐसी भी कमेंट आ रही है कि बहन मैंने आपकी वीडियो 50 बार देख ली, 10 बार देख ली, लेकिन मन नहीं भरता। तो कमेंट भी इतनी अच्छी आती है, मतलब पॉजिटिव की, ऐसी कोई नेगेटिव कमेंट आती ही नहीं है कि भाई जो डिमोटिवेट करे। मैं तो आपकी लाइव भी देखता रहूँ, एक घंटा तक बैठी रहूँ तो मैं देखता रहूँ ना लाइव तो बहुत कम आऊँ भाई। ना, कल परसों लाइव आ रही है। अभी वो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे एक प्रदीप भैया आए, देखो मुझे काफी टाइम हो गया इंस्टाग्राम चलाते हुए, ये सॉन्ग भी आए हुए थे मेरे 2, ये जो कोठी बंगला हवेली है उसमें थी मैं। अच्छा, आप उसमें हाँ, और एक भारती कपाशिया का है दहशत गुजरी की, वो दहशत गुजरी का मेरा उसमें बस करने का मन था, भारती ने बोला कि एकदम से आई हो आप तीनों चारों, एकदम से उठी हो एकदम इंस्टा पे ना। फिर उसके बाद में एक प्रदीप भैया है, उन्होंने प्रदीप बोला भाटी? हाँ शायद प्रदीप भाटी, वो काफी टाइम से मतलब उस पे मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि बहन बस तू एक सिस्टर और ब्रो भाई के बारे में एक सॉन्ग और बना ले, तेरे सॉन्ग दोनों अच्छे गए हैं, बस तो हमारा फुल सपोर्ट रहेगा। मन की देखेंगे भाई, ऑफर आएगा तो मन की वो भी करेंगे। और हम ना कभी ये नहीं सोचते कि ये चीज़ हमारी है, हम इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे, बस हमें पैसे से मतलब, ना पैसा लिया काम खत्म, नहीं। मैं सिर्फ मतलब वहाँ तक जाती हूँ कि मैं, ये मेरा काम है, उसे मैं दूसरे का नहीं सोचती, अपना सोचती, और मैं जितना सपोर्ट होता है मैं उतना सपोर्ट करती नवीन हूँ। भाई हमारा भी यही है कि हम अपने गुजर कल्चर है इतना आगे लेके जाएं, क्योंकि कुछ लोग जो आप होते हैं मेरे ना, चैनल वो करो, सब्सक्राइब करो। हाँ भाई, मैंने तो करा हुआ है, मैंने भी करा हुआ है। और भाई मैंने देखा ही और नहीं है। अपने ऑडियंस से भी बोल दो कि भाई चर्चा चौपाल जो चैनल है उस पे जाएगी वीडियो। हाँ बिल्कुल। और हम भी भाई चावे, इसलिए तो हम आपको बुला रहे हैं कि भाई आप आओ और यहाँ पे अपनी बातें बोलो कि भाई हम गुजर जो बेटी है, हमारी बहनें बेटी हैं, तो उनको आगे मौका मिले आगे चल के। और नवीन भाई सच में बहुत अच्छे, बहुत इनोसेंट से, मैं इन्हें काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, मतलब मुझे इतना अच्छे लगते हैं कि ऐसा होता है ना कि कोई इंसान एकदम से नहीं बोल पाता, इनके अंदर सच में बहुत ज़्यादा शर्म आता है, बहुत शाई है। अब सही बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं इनका पॉडकास्ट देखती हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब इनको हेजिटेशन सी लगती है। इनसे कल ही उस वीडियो देख के तुरंत मैसेज छोड़ा, मैंने पता नहीं भैया रिप्लाई करेंगे नहीं, पर तुरंत रिप्लाई आया। अब ना कोई देखो, अभी हम ये बात तो है, रिप्लाई तुरंत करते हैं। हाँ नहीं, अभी पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, देखो ना कोई स्क्रिप्ट है ना कुछ, लाइव पॉडकास्ट हो बिल्कुल रहा है। लाइव है भैया, कोई कुछ नहीं है और एकदम से हुआ है। और ये चीज़ हमने सोची थी कि भाई के साथ हम पॉडकास्ट करेंगे, और वो सपना हमारा पूरा अब हो ये गया। सोची थी। Thank you अभी भाई। सोची थी और तुरंत जल्दी पूरी हो गई है। तो चलो जी आगे मिलते हैं। अब 27 तारीख का जो हमारा पीबी इवेंट का जो मॉडल शो आ रहा है पेजेंट,
तो उसके लिए आप सपोर्ट बनाए रखना, बहनों को तीनों बहनों को सपोर्ट बनाए रखना और हमारे चैनल को भी और सब्सक्राइब चैनल को करना। चाचा चौपाल के नाम से जो भी है सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, भर भर के और फैला दो बिल्कुल। ठीक है इसी जी। पे फिर जो आगे आएगा इसी पे आता रहेगा हमारे आता साथ। रहेगा। और जो हमने राम अपनी राम। मन की बात बोली वो भी आपको यही मिलेंगी, तो जरूर सब्सक्राइब आगे कर भी लेना। बहनों को और हाँ। ज़्यादा अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं पॉडकास्ट करता रहूँगा, आप देख लीजिए। बिल्कुल भैया बिल्कुल। ठीक है जी, तो राम राम। जी, जय माता राम दी। राम जी।